हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं परवेज़ अहमद फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ किसी नई अपडेट, किसी नई न्यूज़ को लेकर। दोस्तों, ये सुनकर आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको बहुत परेशानी होगी शायद, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि दिल्ली के अंदर अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव के अंदर एआईएमआईएम ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 2 कैंडिडेट उतारे थे। वो किस लिए उतारे थे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है दोस्तों, हाजी ताहिर हुसैन साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। जनाब सिफाउर रहमान साहब को भी इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। आज 5 साल से वो जेल के अंदर हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के पूरे विधानसभा के अंदर चुनाव नहीं लड़ती है, सिर्फ 2 विधानसभा के अंदर लड़ती है, एक मुस्तफाबाद, एक ओखला। ओखला से हमारे कैंडिडेट थे शिफाउर रहमान साहब, जो अच्छी पोजीशन पे भी रहे माशाल्लाह, और हाजी ताहिर हुसैन साहब भी अच्छी पोजीशन पे रहे माशाल्लाह, दोनों लोग। इसलिए उनको एक कैंडिडेट बनाया गया था कि आज 5 साल से वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। केजरीवाल की पार्टी से हाजी ताहिर हुसैन साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत लगन के साथ बुलंदी तक पहुंचाया, अपने विधानसभा में उन्हें जीत भी दिलाई। लेकिन जब बात करनी थी ताहिर हुसैन की, तो केजरीवाल के मुंह पर ताला लग गया था। लेकिन वही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, जिस पर इल्ज़ाम लगता है बी टीम का और तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। उनको कैंडिडेट बनाती है, मुस्तफाबाद से इसलिए बनाती है कि अगर हाजी ताहिर हुसैन साहब विधायक बन जाते हैं, विधायकी उनके हाथों में आ जाती है, शायद जेल से वो बाहर आ जाएं। इसी तरीके से ओखला के शिफाउर रहमान साहब को भी कैंडिडेट बनाया गया, इसलिए कि आज जो 5-6 साल से वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें कैंडिडेट बनाया गया कि आज वो विधायक बन जाते हैं तो शायद वो बाहर आ जाते, फिर उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ते रहते कोर्ट के ज़रिए। लेकिन जब उनकी बात करनी होती है तो कोई आगे नहीं आता है, सिर्फ हमको इस्तेमाल किया जाता है, हमसे दरी बिछवाई जाती है, हमसे गुलामी करवाई जाती है। यही काम किया था केजरीवाल ने, हाजी ताहिर हुसैन साहब से करवाया था। उनके लिए खून पसीना एक किए हाजी ताहिर हुसैन साहब अपने विधानसभा के अंदर। लेकिन जब हाजी ताहिर हुसैन साहब के लिए बोलने को हुआ तो केजरीवाल के मुंह पर ताला लग गया। वही केजरीवाल थे, जब उनके ऊपर आरोप लगा था वो जेल के अंदर गए थे, शायद 2 से 4-6 महीने के अंदर वो बाहर आ गए थे, उनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगा था। लेकिन वही इल्ज़ाम, उससे कम छोटा इल्ज़ाम जब हाजी ताहिर हुसैन साहब पर लगता है और शिफाउर रहमान साहब पर लगता है, आखिर क्यों दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। उनको 5 साल से 6 साल से जेल में रखकर सड़ाया जा रहा है और केजरीवाल को बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा? क्योंकि यही कारण है, यही वजह है, आपकी कोई सियासी ताकत नहीं है, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 2-4 कैंडिडेट वहां से जीतते तो शायद ये नौबत नहीं आती, आपकी हक की लड़ाई लड़ते। मैं मानता हूं और पार्टियों में हमारे कौम के नेता हैं, लेकिन उनके जबानों पर ताला लगा हुआ है। जब तक उनके आका नहीं कहते तब तक वो बोलते नहीं। मैं आज बड़ी जज्बात के साथ बोल रहा हूँ, बड़ी हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। मुझे क्या होगा मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई को बयान करता हूँ। सिवाय अल्लाह के मैं किसी से डरता नहीं हूँ। दोस्तों, आपको सोचना चाहिए आखिर क्यों ऐसा। हम दूसरों के लिए तो हम अपनी खून पसीने को एक करके अपनी जवानी को खपा देते हैं, लेकिन जब हमारी बात होनी चाहिए, जब हमारे लिए लड़ने की आवाज़ होनी चाहिए, जब हमारे लिए कोई बात, कोई टिप्पणी करता है हमारे ऊपर, हमें जेलों में डाला जाता है, हमें मारा जाता है, तो हमारे लिए कौन आता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। वही केजरीवाल थे जिन्होंने जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, जिन्होंने जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि कोरोना इन्हीं की वजह से फैल रहा है। आप उन्हीं केजरीवाल को झोली में ओट भर भर कर देते थे। आखिर कब तक? दोस्तों, आज जब दिल्ली हाई कोर्ट ने, कहते हैं ना, जब एक उम्मीद, जब पुलिस से और अधिकारियों से जब उम्मीद टूटती है तो लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन जब उनका दरवाजा खटखटाते हैं तो शायद एक उम्मीद लेकर खटखटाते हैं, मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज इंसाफ नहीं मिला। शिफाउर रहमान साहब को जमानत होते होते नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, आखिर क्यों नहीं मिली, ये तो सोचना चाहिए।
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है। जो आरोप लगाया गया अभी तक साबित नहीं हुआ क्या जुर्म की वजह से वो जेल के अंदर है, अभी भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन उन्हें तब भी हाजी ताहिर हुसैन साहब को और ओखला से हमारे शिफाउर रहमान साहब को, शर्जील साहब को, तमाम ऐसे 5 से 7 लोग हैं, 10 लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली। आज जब कोई अनाप शनाप भाषण देता है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश करता है और तरह तरह की बातें करता है, उल्टी सीधी स्टेजों पर खड़े होकर गाली देता है, या तो वो मंत्री बन जाता है या तो वो विधायक बन जाता है। लेकिन जो सत्ता से दूर है मेरे दोस्तों, आज वो कोई आवाज इंसाफ की करते हैं, कोई बात बोलते हैं तो उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, उन्हें 5 साल 6 साल सड़ाया जाता है। मेरा सवाल है सरकार से, क्या इस देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया? एक के लिए संविधान है, एक के लिए बगैर संविधान से देश चलेगा? मुझे उम्मीद है, में भरोसा है दिल्ली की सरकार से शायद शिफाउर रहमान साहब को इंसाफ देगी, शर्जील साहब को इंसाफ देगी, खालिद साहब को इंसाफ देगी, हाजी ताहिर हुसैन साहब को इंसाफ देगी। मुझे उम्मीद है, एक भरोसा है। उम्मीद के सिवा कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं, आप लोग दुआ करिए शिफाउर रहमान साहब के लिए, हाजी ताहिर हुसैन साहब के लिए, शर्जील साहब के लिए, खालिद साहब के लिए और तमाम जितने भी वहाँ जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जमानत नहीं हो रही, उनके लिए आप दुआ करिए। और जो हमारे हिंदू भाई हैं जो सेकुलर हैं, सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वो भी प्रार्थना करें ऊपर वाले से उन्हें इंसाफ मिल सके। शायद ये दुआ आपकी काम आ जाए उन लोगों के लिए और वो जेल से बाहर आ जाएं और अपनी फैमिली के बीच में। दूसरी उम्मीद हाई कोर्ट है। मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट से कि वो इंसाफ करेगी हाजी ताहिर हुसैन साहब के लिए, शिफाउर रहमान साहब के लिए, शर्जील साहब के लिए वो इंसाफ करेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आप कुछ जानकारी लिए हों, कुछ सीखे हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि आपकी मस्जिद गिराई जा रही है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि आप पर जुल्म हो रहा है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि आपके मदरसे तोड़े जा रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि आपके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ उन्हें फिक्र है कि आप उन्हें वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फिक्र है, वोट लेकर वो किनारे हट जाते हैं, हमारे इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो इसलिए अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करिए, गुलामी छोड़िए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एकता की बात करिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।